भूत का साया। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक आत्मा का साया था। रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। रामू एक निडर युवक था जिसे इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन रामू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रामू और उसके दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और जमीन पर धूल जमी हुई थी। रामू ने सबसे आगे बढ़कर अंदर कदम रखा। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी अंदर आ गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। उन्होंने तय किया कि पहले ऊपर जाकर देखा जाए। सीढ़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला है। अंदर झांकते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो हवा में लहरा रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मुझे यहाँ सालों पहले मारा गया था और मेरी आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रामू ने समझदारी दिखाते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। हवेली के पीछे वाले बगीचे में एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे मेरी कब्र है। वहां जाकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। रामू और उसके दोस्तों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बगीचे में जाकर प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और बूढ़ी औरत की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में अब एक अजीब सी शांति थी। ऐसे और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।